सभी को नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है @chemistry.revolution पे। हम बात करेंगे लेक्चर सेकंड। इससे पहले हमने बात की थी लेक्चर फर्स्ट में 11th क्लास के में किसकी IUPAC की। ठीक है, वहाँ पे हम पहुँच गए थे। हमने डिस्कशन कर लिया था वर्ड रूट के बारे में, पढ़ चुके सुफिक्स के बारे में, वहाँ पे टाइप ऑफ सुफिक्सिस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे हाल फिलहाल सबसे पहले प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स सर, प्रीफिक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स सर जो वर्ड रूट से कहाँ लगेगा आगे, और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो वर्ड रूट के कहाँ लगेगा आगे। दोनों लगेंगे आगे, बट अंतर क्या रहेगा सर? मैं इसको बोल दूं ये अपना बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स, यहाँ पे सर अपना सेकेंडरी प्रीफिक्स। सर सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या लिया जाता है? सब्स्टिट्यूएंट लिए जाते हैं। क्या लिया जाता है सर? सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया। एल्काइल, एल्काइल क्या होते हैं सर? एल्केन माइनस ऑफ H। एल्केन में जब एक हाइड्रोजन कम हो तब हम उसको आइल ग्रुप बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल CH4 में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो CH4 को क्या बोलते हो? मैथ, और सिंगल बॉन्ड का सर एन बोल देते हैं, और ये हो जाए क्या? CH3। तब इसको क्या बोलोगे सर? एक कार्बन का मैथ, और एक हाइड्रोजन कम होने के लिए हम इसके पीछे क्या लगा देते हैं सर? आइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सर सारे के सारे जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे ब्रांच चेन में, वो सब के सब सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएंगे। और क्या आएंगे सर सेकेंडरी प्रीफिक्स में? सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएंगे हैलोजेंस। हैलोजेंस फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर यहां से बात की जाए तो सर इनको बोलेंगे क्या? सर मेरे पास क्लोरीन है, इसको मैं बोल दूंगा क्लोरो। सर ब्रोमीन है, इसको बोल दूंगा ब्रोमो। आयोडीन है, इसको बोल दूंगा आयोडो। इज दैट क्लियर? सेकेंडरी प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं और क्या आता है? हैलोजन आता है। ठीक है, तो सर ये दोनों के दोनों क्लियर रहेंगे। इससे आगे अगर बात करूं प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में, सर प्राइमरी प्रीफिक्स में एक वर्ड यूज होता है मेरा, क्या? साइक्लो। क्या वर्ड यूज होता है? साइक्लो। साइक्लो वर्ड क्लोज चेन्स के लिए यूज किया जाता है एक्चुअल में। जैसे सर यहां पे मेरे पास हर ज्वाइंट पे क्या है सर? कार्बन है। दैट इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, जहां पे हम बॉन्ड्स के माध्यम से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को शो करते हैं। सर 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो गया? ब्यूट हो गया। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं, उसके लिए सर हम क्या यूज कर देंगे? एन यूज कर देंगे। और जो कि ये क्या है सर? क्लोज चेन में आया। किस में आया सर? ये क्लोज चेन में। इस वजह से मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? साइक्लो। क्लियर? तो ये मेरा कौन सा आया? प्राइमरी प्रीफिक्स आया। सर अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सर इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है IUPAC का, जब मेरे पास क्या हो, किसी का IUPAC नेम कर रहे हैं, तब सर वर्ड रूट के जस्ट पीछे प्राइमरी सुफिक्स होगा। प्राइमरी सुफिक्स से पीछे सर क्या मिलेगा? सर मुझे सेकेंडरी सुफिक्स देखने को मिलेगा। और सर सेकेंडरी सुफिक्स से पीछे क्या देखने को मिलेगा? सेकेंडरी सुफिक्स से पीछे कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वर्ड रूट से आगे क्या मिलेगा? सर मुझे प्राइमरी प्रीफिक्स देखने को मिलेगा। इससे पहले क्या देखने को मिलेगा? सर इससे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं, लगते हैं हाथ ना। तो सर अगर यहां से मैं ये एग्जांपल ले लू बेटा, यहां पे क्या लगा दूं? CH3। क्लियर? सर मेरे पास ये क्या हो गया? क्लोज चेन 1 2 3 कार्बन का क्या लगा दो सर? प्रो, जो कि मैंने क्या ले लिया? एक वर्ड रूट। ठीक है सर, प्राइमरी सुफिक्स में क्या आते हैं? एन, इन और आइन। इट मींस टाइप ऑफ बॉन्ड। सीधा सा फंडा है अपना। तो सर क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा दो? एन। कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है यहाँ पे? इज देयर एनी फंक्शनल ग्रुप? कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्या है सर? ये मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट। क्या है सर? सर एक मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट
सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। सर अगर मेरे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है तो मैं इसको किस में लिखूंगा? सर सब्स्टिट्यूएंट किस में आते हैं? चेकआउट चेकआउट चेकआउट। सब्स्टिट्यूएंट किस में आते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। सेकेंडरी प्रीफिक्स कब आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? सर ये क्लोज चेन है। हाँ ये क्लोज चेन है, तो यहाँ पे सर लगा हुआ क्या? साइक्लो। सर प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये क्या बन गया? CH3 को क्या बोलोगे? एक कार्बन का मिथ, और क्या लगा दोगे? एक हाइड्रोजन का मोनेकार्न आई। तो क्या लगा दोगे? मिथ आई। क्लियर? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जैसा आपको उचित लगे। उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं और फिर प्रीफिक्सेस के बारे में बात करेंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देखते हैं। हल्का सा ध्यान रहे, ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th से स्टार्ट हो जाते हैं। हल्का सा लेवल अप हुआ है यहाँ पे प्रीफिक्स, जो कि क्लास 10th में हल्का सा ब्रॉडली नहीं बताते हैं कोई भी, ये आके 11th में आ जाता है। फिर 12th में तो जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं वहां तक आपके आईपीएससी नेमिंग पूछी जाती है। बोर्ड्स के एग्जाम या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ले लो, वहां पे आईपीएससी नेमिंग पूछी जाएगी हर हाल में। इससे आगे मेरे पास आता है प्रीफिक्स जो है। इसी प्रीफिक्स में आपने पढ़ा होगा आइसोवी, आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, ऐसे नाम पढ़े होंगे आपने केमिस्ट्री में। और क्या मिलता है? नियो, ठीक है। और क्या मिलता है मुझे? एन। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। सबसे पहले नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास ये कोई कार्बन चेन है, CH3, CH2, CH2 एंड CH3, देन नाम क्या होगा? उसी फॉर्मूले पे वापस जाओ, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। मेरे पास सर सेकेंडरी प्रीफिक्स था, उसके पहले सर प्राइमरी, उसके बाद सर वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सुफिक्स के बाद सेकेंडरी सुफिक्स। सबसे पहले रूल कहता है कार्बन चेन चूज करो आप। सर 1 2 3 4, 4 का सर क्या लगा दो? ब्यूट। सेकेंडरी सुफिक्स कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। प्राइमरी सुफिक्स सर बॉन्ड चेक करने हैं, सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से हमने क्या लगा दिए? एन। इनकी वैलेंसी सेट कर लेना आप, ठीक है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, 2 3 4, और जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा वो दोनों कार्बन के लिए काउंट होता है, ठीक है। सर यहाँ पे अब ये मेरी क्या है? सर ये मेरा नॉर्मल है। N stands for normal. It means normal butane. या फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लो, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। 1 2 3 4 5, 5 का पेंट, सिंगल बॉन्ड का एन, और सर ये क्या हो गया मेरा? एन पेंटेन, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेट चेन है। सर आइसो में कह रहा है सेकंड लास्ट कार्बन, किसी भी हाइड्रोकार्बन में क्या? सेकंड लास्ट कार्बन। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 कोई भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, क्या है? मिथाइल ग्रुप अटैच है, तब मैं उसको क्या बोल दूंगा? आइसो। एग्जांपल करते हैं, CH3 C, CH3 CH2 CH3। एक बार नाम लिख के देखो आप भी, फिर मैं बात करता हूं इसके बारे में कि इसका नाम क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लो। सर कंडीशन क्या थी? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट हो गया, हो गया। सेकंड लास्ट होने के बाद क्या बन गया? सर ये सेकंड लास्ट पे टोटल नंबर कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5। 5 का क्या लिख दो सर? पेंट लिख दो। सिंगल बॉन्ड का सर एन लिख दो, और बच क्या गया? सेकंड लास्ट पे CH3 है, तो इस वजह से मैं क्या वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे? एक प्रीफिक्स आइसो। क्लियर? ऐसे ही नियो है, क्या है कि सर जो मेरा सेकंड लास्ट कार्बन है, कौन? जो सेकंड लास्ट कार्बन है, उस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप क्या होंगे? अटैच होंगे। उस कार्बन एटम से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे किसी भी कार्बन चेन में। मैंने एग्जांपल लिया CH3C,
CH3 CH3 और क्या हो गया CH3। इज दैट क्लियर? टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5। 5 का क्या हो गया पेंट हो गया। सिंगल बॉन्ड का क्या लिख दिया इन। इस कार्बन के अपसाइड डाउन साइड कार्बन से दो अटैच हैं, दो अटैच है तो आप क्या लिख दोगे इसको नियो। और एक और बात सुनो, क्लास 10th में आपने क्वेश्चन पढ़ा है राइट डाउन द आइसोमर्स, राइट डाउन द आइसोमर्स ऑफ एन पेंटेन। एन पेंटेन के आइसोमर्स आप क्या करो ड्रा कर दो। सबसे पहले एन पेंटेन ड्रा करोगे, दैट इज योर एन पेंटेन। एन पेंटेन ड्रा करने के बाद क्या करोगे, एन पेंटेन ड्रा किया तब आपका क्या बनेगा, एक आइसो बन जाएगा 2, एक क्या बन जाएगा नियो बन जाएगा। अगर इसी से आगे बात की जाए तो ये बन गए आपके, पर क्वेश्चन अराइज ये हो गया कि आइसोमर्स होते क्या हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं। क्वेश्चन अराइज क्या हो गया सर अपने पास, आइसोमर्स क्या होते हैं। एक और बात है, ये एक बेसिक सा फंडा है, क्लास 12 तक बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता। आप यहां पे इसको हल्का सा फोकस करके पढ़ लो, ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे। आइसोमर्स क्या होते हैं सर, दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula, which have same molecular formula but different स्ट्रक्चर्स। हमने देखा सबके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, हाईलाइट भी कर देते हैं। यहां पे एक और था CH3C CH3 CH3 एंड CH3, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। हाउ, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, दैट इज योर C5। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 to 5 to 7 to 9 9 3 12, C5H12। इसका 1 2 3 4 5 5 C5 हाइड्रोजन 3 3 6 7 7 2 9 9 3 12। What about that 1 2 3 4 5 C5 3 3 6 3 9 3 12 H12, that is the molecular formula। ये मेरे मोलिकुलर फॉर्मूला सभी के क्या है सेम है, ठीक है, बट स्ट्रक्चर्स सभी के डिफरेंट हो गए, इसी की वजह से इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एल्केन्स, और इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ओके।